बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी इंडिया और पाकिस्तान के जो मौजूदा टेंशन चल रही है, जो जंग की सूरत हाल है, उसके बारे में है। आपके इल्म में है कि हम लोग सिविल राइट्स के बारे में बात करने वाले लोग हैं, सिविल राइट्स के लिए काम करते हैं और पानी सबसे बुनियादी हक है। सिविल राइट्स में पानी के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। और इंडिया ने पानी के लिए या पानी बंद करने की वजह से इंडिया ने एक जंग की सूरत हाल पैदा की हुई है। और आपके इल्म में है कि इंडिया मुख्तलिफ़ औक़ात में उसने 7 मई को पाकिस्तान के बॉर्डर से पार फायरिंग की है। उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसने LOC क्रॉस नहीं की। उसने अपने तौर पर यह साबित करने की कोशिश की है, फायरिंग करने के बावजूद, हलाकतें होने के बावजूद, शहादतें होने के बावजूद, उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। वो इस तरीके से दुनिया को बताना चाह रहा है कि वो इंटरनेशनल लॉज़ का बड़ा पाबंद शख्स है, पाबंद रियासत है। अगर वो इंटरनेशनल लॉज़ का इतनी ही बड़ी पाबंद रियासत है, तो उसने मसला कश्मीर, जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसने अपने तौर पर आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर को अपना हिस्सा कैसे बना लिया। दूसरी बात कि उसने एक ट्रीटी, बाइलेटरल ट्रीटी, जिसमें इंटरनेशनल एजेंसियां बतौर सालिस मौजूद हैं, उस यानी इंडस वाटर ट्रीटी को उसने आज खुद कैसे मुअत्तल कर दिया। ये हमारा आज का क्वेश्चन है कि अगर इंडिया, जिसने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की और दुनिया को बता रहा है कि मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की, तो उससे ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि उसने अपने तौर पर कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को कैसे ख़त्म कर दिया है, उसने अपने तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे मुअत्तल कर दिया है। हम यहाँ पर बात शुरू कर रहे हैं, तो हम ये भी आपसे बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमला होने के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने सिवाय LOC के इंडिया में किसी भी जगह अभी तक कोई मुदाखलत नहीं की, कोई फायरिंग नहीं की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ये जंग ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं है। ये जंग इंडिया ने शुरू की है, ये पानी की जंग है, ये ज़िंदगी की जंग है, ये लाइफ लाइन और शारक की जंग है, जिसको जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक इंडिया आर्टिकल 370 की मनसूखी नहीं कर देता, इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली नहीं कर देता और मसला कश्मीर के इशू को यूनाइटेड नेशंस के करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। ये जंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ ये बात शेयर करना चाहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। नेशनल मीडिया तो किसी हद तक इस बात पर यकीन रखता है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को साथ लेकर चलें, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर जो यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत जल्दी में होते हैं। इनकी चीज़ें उसी वक्त बिकती हैं जब कोई ना कोई इशू मुल्क की सतह पर चलता रहे।
इन लोगों को बहुत जल्दी है कि ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम करें, इंस्टिगेशन दें कि जनाब जंग होनी चाहिए, फौरी तौर पर जंग होनी चाहिए और फौरी तौर पर इसका रिज़ल्ट भी सामने आ जाना चाहिए। ये हमने जैसे पहले अर्ज़ की, ये पानी की जंग है, ये ज़िंदगी की जंग है। जैसे किसी भी एक आम शख्स की ज़िंदगी 50-60 सालों पर मुश्तमिल होती है, सारी ज़िंदगी उसको अपनी उसके लिए जिदोजहद करना पड़ती है। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मसाइल को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए जैसे उसको ये करना पड़ता है, वही तरीका ये लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ जंग जल्दी शुरू हो और जल्दी उसका फ़ैसला आए और ये लोग अपने दुकानदारी चला सकें। ये पानी की जंग है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर हम आपके साथ चंद एक बातें जो पॉलिसी स्टेटमेंट रियासत की तरफ से होना चाहिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखें, रियासत पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए, पॉलिसी स्टेटमेंट आना चाहिए कि पाकिस्तान को ये जंग जो इंडिया ने शुरू की है ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं है। जब ये लफ्ज़ पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर दुनिया के सामने आएंगे, इंडिया के सामने आएंगे, तो आप यकीन माने कि इंडिया का कबाड़ा उसी दिन हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया इतनी लंबी जंग लड़ना अफोर्ड ही नहीं करता, क्योंकि वो अपनी आबादी के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि वो अपनी आबादी को फैसिलिटेट करेगा, 1.5 अरब की आबादी को फैसिलिटेट करेगा या पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा। हमारे ख़्याल में ये जंग अगर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ये डिसाइड कर ले कि ये जंग उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं हो जाता, आर्टिकल 370 रोल बैक नहीं हो जाता और इंडस वाटर ट्रीटी जिसको इंडिया ने मुअत्तल किया है वो बहाल नहीं हो जाता, उस वक़्त तक इस जंग को ख़त्म नहीं होना चाहिए। और इतनी लंबी जंग लड़ना शायद इंडिया के बस की बात ना हो। देखें, हम बतौर पाकिस्तानी हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारी सारी मईशत का दारोमदार उसी पानी पर है जो पानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के पास आ रहा है। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जितनी भी मईशत है वो इसी एग्रीकल्चर की बुनियाद पर है। आप किसी तरफ नज़र दौड़ा लें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में जितना रोज़गार, जितना कारोबार है वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर की बुनियाद पर है। और एग्रीकल्चर उन्हीं पानियों की बुनियाद पर हम लोग उसमें बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं जो पानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को मिलता है। इसलिए पाकिस्तान को जंग ख़त्म करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो रियासत पाकिस्तान के मफादात के तहत, अफ़वाज पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के मफादात के तहत उसकी तरजीहात के तहत उनको इस जंग को प्लान करना पड़ेगा। अगर वो रियासत पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात के मुताबिक ये जंग लड़ने में कामयाब हो गए तो आप यकीन माने कि मसला कश्मीर, इंडस वाटर मसला कश्मीर हल हो जाएगा, कश्मीर के तमाम मामलात सेटल हो जाएंगे, इंडस वाटर ट्रीटी भी बहाल हो जाएगा और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस इंडिया ने मंसूख किया है वो भी बहाल हो जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो जंग चल रही है वो बुनियादी तौर पर आसाब की जंग है और हम अफ़वाज पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट देना चाहते हैं कि उसने अभी तक निहायत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है और गैर ज़रूरी
अपने आप को किसी जगह एंगेज नहीं किया, या उसने गैर ज़रूरी तौर पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग या फायरिंग नहीं की। और यही हमारी कामयाबी की बुनियाद होगी कि आप तहम्मुल के साथ ये जंग लड़ें। जैसे हमने पहले अर्ज़ की, ये लंबी जंग है, ये पानी की जंग है, ये मसला कश्मीर के हल की जंग है, ये इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली की जंग है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन और पाकिस्तान की शाहरग की जंग है। और लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ही ये जंग लड़नी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की जंग है। तो पाकिस्तान के अवाम को भी इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ में शामिल होना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अवाम के मफादात पर कोई आँच ना आने पाए, और पाकिस्तान के अवाम को भी ज़हनी तौर पर ये लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर हम आपके साथ दीगर मामलात के साथ ये बात भी शेयर करेंगे कि यकीनन बतौर रियासत के, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया बतौर स्टेट के यकीनन इस बात का ख्वाहिशमंद होगा कि जल्द अज जल्द ये जंग ख़त्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में, पाकिस्तान की तरजीहात में, रियासत की तरजीहात में, रियासत पाकिस्तान की तरजीहात में ये बात होनी चाहिए कि ये जंग जल्दी ख़त्म ना हो, और ये माहौल, जंग का माहौल कम अज़ कम 1 साल तक रहना चाहिए। और इंडिया ख़ुद ब खुद घुटने टेक देगा, क्योंकि वो इतनी लंबी जंग लड़ना अफोर्ड ही नहीं करता। उसकी मईशत उस बात को, इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती। यहाँ पर इस जंग की जो सच्चाई है, इस जंग की जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रखते हैं कि ये जंग किसी बॉर्डर के तनाज़ा की जंग नहीं है, किसी इलाके की जंग नहीं है। उसकी वजह, अगर ये बॉर्डर की जंग होती या इलाके पर कब्ज़े की जंग होती तो दोनों मुल्क एक दूसरे को ये इजाज़त ही ना देते, इतना वक़्त ही ना देते वो संभल सकें। ये पानी की जंग है, ये बॉर्डर की जंग नहीं है, क्योंकि बॉर्डर की वायलेशन हो गई है। ये पानी की जंग है, और पानी की जंग, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, ये लंबे अरसे तक चलेगी। और ये सच्चाई पाकिस्तान के अवाम को जल्द अज जल्द पता चल जानी चाहिए कि ये बॉर्डर की जंग नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की जंग है, ये हमारे पानी की जंग है। आपने देखा कि इंडिया ने ख़ुद साबित कर दिया कि उसने पाकिस्तान के जिन 5-7 शहरों पर जो हमला किया है, उसके अलावा उसने पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक एसेट पर भी हमला किया है, और वो हमारा एसेट है नीलम झेलम प्रोजेक्ट, नीलम झेलम डैम, जिसके ऊपर इंडियन फोर्सेस ने बमबारी की है, शेलिंग की है, और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यानी कि ये हमारे कहने की बात नहीं है, इंडिया ये ख़ुद साबित कर रहा है कि ये बुनियादी तौर पर पानी की जंग है। अगर उसके बावजूद हम ये बात ना समझ सकें तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। इस जंग को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या बाकी किसी चीज़ के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको उसी हद तक रखना चाहिए जो हकीकत है। और हकीकत इंडिया ने आपके सामने रख दी है नीलम झेलम डैम के ऊपर हमला करके। इसके अलावा हम आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहते हैं कि इंडिया के लिए इस जंग के मकासद कुछ और होंगे, पाकिस्तान का मफाद इस जंग से कुछ और है। इंडिया का मकसद इस जंग से इलाके में अपनी बर्तरी कायम करना भी हो सकता है। इंडिया का मकसद एक बड़ी रियासत के तौर पर इलाके में टेरर क्रिएट करना भी हो सकता है, टेरर का माहौल बनाकर रखना भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के मफादात इंडिया के मफादात से अलग हैं। वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान के अवाम को
पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इलाकों को, पाकिस्तान के शहरों को, देहात को वो रेगिस्तान बनाना चाहता है, और इस चीज़ का इजहार वो आज से पहले कई मरतबा कर चुका है। यहाँ पर जो हम आपके साथ, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये जंग आर्टिकल 370 की बहाली की जंग है, ये इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली की जंग है, ये मसला कश्मीर के हल की जंग है, ये पानी की जंग है जो लंबी लड़ी जाएगी, ये ज़िंदगी की जंग है जो लंबी लड़ी जाएगी। ये जंग वो है जो पाकिस्तान के अवाम को ख़ुद से भी लड़नी पड़ेगी। यहाँ पर हम अपनी फोर्सेस को ये क्रेडिट देना चाहते हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स को, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान नेवी को, कि उन्होंने बहुत प्रोफेशनली पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और फौरी इश्तिआल के तौर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक सिर्फ इंडियन कार्रवाई को हम लोग फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडियन कार्रवाई को अभी तक फेस कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि फोर्सेस, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो भी वेल इक्विप्ड हैं और इंडिया का मुकाबला फौरी करने की भी सलाहियत रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, वो इस वक्त प्रोफेशनलिज़म का मुजाहरा करते हुए रियासत के अहकामात के ताबे, हुकूमत के अहकामात के ताबे जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं। और जंग लड़ने की तैयारी पाकिस्तान की अफवाज को फौरी तौर पर कोई जल्दी नहीं है। जंग लड़ने की फौरी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज को जल्दी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जंग लंबी लड़ी जाएगी, और हमें उम्मीद है कि इंडिया इस बात को समझेगा और जल्द अज जल्द इन तमाम मसाइल को, इन तीनों इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करेगा जिनका हमने अपने व्लॉग में ज़िक्र किया है। आखिर में हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट भी लाजमन करें। थैंक यू वेरी मच।